वाकई में शिवानी जितनी बढ़िया ब्लॉगिंग शायद ही कोई कर पाता हो, इसीलिए शिवानी को लोग इतना पसंद करते हैं। तो सारी चीज़ें सही थी, सब कुल मिला के बात ये थी कि ये जो शिवानी की कथित सहेली है, ये शिवानी के पीठ में खंजर घोंपने का काम कर रही थी और इसने इसकी असलियत कुछ और ही है। और वाकई में ये जितने भी लोग हैं ये मासूम बनने का नाटक करते हैं, ये मासूम दिखते हैं, या कहें कि शिवानी की सबसे बड़ी फाल्ट ये रही कि उसने जो है इन लोगों को मासूम दिखाया। हालांकि ये लोग बहुत ज़्यादा चतुर चालाक हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी हैं, जिसका जो है खामियाजा शिवानी को भी कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा। और शिवानी और इनकी सहेली, जिनको तो हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं, तो इतनी पक्की सहेली थी कि एक दूसरे के सारे सीक्रेट इन लोगों को पता थे। हालांकि शिवानी ने कभी भी इनके किसी भी प्रकार के कोई सीक्रेट का जिक्र नहीं किया, तभी इन लोगों की आदत जो है जनता जानती नहीं थी। शिवानी ने इनको जैसा दिखाया वैसा जनता देख रही थी कि ये बहुत भोले और मासूम है, इस तरह की बातें की जाती थी। लेकिन वो नया नया उनका बाबू सोना वाला एंगल शुरू हुआ, तो जो है बाबू सोना ने, अब कौन बाबू कौन सोना मैं तो समझ नहीं पाऊंगा, तो इन्होंने जो है एक दूसरे को सारे सीक्रेट बताए। और शिवानी की सहेली ने सारी चीज़ें वो दिखाने के लिए ना कि हाँ अब तुम हमारे कितने खास हो, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो वो ये सब जताने के लिए, दिखाने के लिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, शिवानी के सारे सीक्रेट या प्राइवेट बातें तो शिवानी ने इनको बताई, इन्होंने अपने होने वाले हस्बैंड को बताई। उसने पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या बताया और शिवानी के विषय में क्या क्या जो है उल्टी सीधी बातें की, जो उस टाइम पर बाहर आई थी, सुनने को भी मिली थी। कल उनका एक शॉर्ट वीडियो आया जिसमें वो ये कह रही हैं कि अमित भाई से हमारी राम राम। अब वो मेरे लिए चाहे वीडियो बनाएं या ना बनाएं, हम उनसे कुछ नहीं कहेंगे, हमारी उनकी राम राम। तो ठीक है, देखिए, जब तक दिल मिले तब तक बात करिए, और दिल ना मिले तो हाथ मिलाने का कोई मतलब नहीं। मेरा ये उसूल है, आपने राम राम कर ली तो हमने भी राम राम कर ली, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि ये चीज़ें आपको इसलिए नहीं बोलनी चाहिए थी क्योंकि आपके बच्चे हैं, इन चीज़ों पर आपने ध्यान नहीं दिया। जो मैंने बोला कि वो वीडियो जो आप शूट कर रही हैं, जो चीज़ें आप बोल रही हैं, वो आपके बच्चे भी सुनते होंगे। जब एडिटिंग करेंगे तो आदमी एडिटिंग में क्या देखेगा कि हमने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, कौन सी बात हमको रखनी है, नहीं रखनी है। तो ये चीज़ें क्या आपके बच्चों ने नहीं देखी होंगी? बच्ची भी आपकी बड़ी हो गई है, तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हमने सही किया तो भाई सही किया होगा। तो भाई सीधी सी बात है, देखिए, व्यक्तिगत आपकी लड़ाई उससे है, हमारी तो कोई लड़ाई है नहीं, तो हम क्यों उसके लिए गलत बोलेंगे? हमें आपके दोनों के बीच की बात हो रही है, आप खूब बात करिए, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन आपने जो सोशल मीडिया पर बोला तो मुझे लगा भाई गलत है, तो मैंने कहा कि ये शब्द आपको नहीं बोलने चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि हमने सही बोला है, तो बिल्कुल आप और बोलिए और अपना बदला लीजिए, सब कुछ करिए, हम नहीं मना करेंगे। हम मना करने वाले होते भी कौन है? और आपने राम राम तो कर ही ली है, तो बहुत ज़्यादा राम राम, हाथ जोड़ के राम राम। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, आप सभी लोगों ने आज शिवानी का वीडियो देखा होगा, एक शादी वाला, इसमें वो एक शादी समारोह में शामिल होती हैं। तो दोस्तों, आज मैं ईमानदारी से कहूँगा कि वाकई में, मतलब ईमानदारी से क्या, ईमानदारी से तो पहले भी बताता रहा हूँ, लेकिन मैं दिल से कहूँगा, ये कहना चाह रहा था, वाकई में शिवानी जितनी बढ़िया ब्लॉगिंग शायद ही कोई कर पाता हो। इसीलिए शिवानी को लोग इतना पसंद करते हैं और इसीलिए उनके वीडियो इतने देखे जाते हैं और लोग उनसे दिल से कनेक्ट होते हैं। भाई बहुत मज़ा आया आज का वीडियो देखकर। और सबसे कमाल बात यह कि किसी दूसरे की शादी को हम लोग इस प्रकार से एंजॉय कर रहे हैं वीडियो में देखकर। इतना तो अपने रिलेटिव की, अपने यहाँ कोई शादी हो उसको नहीं एंजॉय करते हैं। और ये सब होता है, एक टेक्निक होती है, एक आपके अंदर हुनर होता है कि आप उस चीज़ को कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं लोगों के सामने। कहने का मतलब यह है कि ब्लॉगिंग तो बहुत से लोग करते हैं, और अगर उनका वीडियो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का हो जाता है तो शायद ही किसी ब्लॉगर का पूरा जो है वीडियो जनता देखती हो। 2-4-5 मिनट बाद आप बोर होने लगते हैं और उसके बाद में फिर उसको छोड़ के चले जाते हैं, स्किप कर देते हैं उसको। और अगर कोई शादी आदि का वीडियो, हमने बहुत सारे वीडियो देखे अभी हरियाणी में, जो अन्य यूट्यूबर हैं वो भी शादी समारोह में शामिल होने जाते थे, उन्होंने भी वीडियो डाले, तो उनको खोलने के बाद में जो है मिनट 2 मिनट देखना मुश्किल पड़ता था। क्या देखें यार, दूसरे की शादी में कुछ मज़ा ही नहीं आता था। अब हमें क्या लेना देना तुम्हारे यहाँ किसकी शादी थी, क्या था क्या नहीं था, उसमें अगर कुछ मनोरंजन हो, कुछ रोचकता हो तो आदमी देखे। और यही एक कला होती है, जो ब्लॉगिंग करने का मतलब ये नहीं है कि कैमरा उठा के आप पूरे दिन घर में जो हो रहा है या बाहर कहीं कुछ हो रहा है बस वही दिखाइए और लोग देखने लगे। क्योंकि साथियों, देखते देखते बोरियत भी होने लगती है। क्या देखे आदमी आखिर उसमें, अगर उसको मज़ा नहीं आ रहा है? क्योंकि मोबाइल पे आदमी अगर कोई चीज़ देख रहा है तो मनोरंजन के लिए देखेगा। और ये टेक्निक जो है शिवानी के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। मतलब इतना कहना चाहिए इंटरेस्टिंग वीडियो था आज का, बहुत मज़ा आया। और इसीलिए शिवानी का वीडियो कब शुरू होता है, कब खत्म हो जाता है, ईमानदारी से बता रहा हूँ, पता ही नहीं चलता। कोई भी आदमी स्किप करने की तो हिम्मत कर ही नहीं सकता। बल्कि ऐसा होता है कि उसमें कुछ कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं कि आप जो है कुछ कुछ उसमें जो कहना चाहिए क्षण ऐसे होते हैं कि आप उसको जो है रिपीट कर कर देखेंगे, मतलब बार बार देखेंगे। कोई कोई बात इतनी फनी हो जाती है और इसीलिए लोग शिवानी के वीडियो को इतना पसंद करते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा। क्योंकि साथियों, शादी ब्याह के जो वीडियो हैं वैसे भी बहुत बोरियत भरे होते हैं। और मुझे तो याद है, हमारे यहाँ जो है, पहले हमारे यहाँ शादियाँ जब होती थी परिवार में, तो वो वीडियो कैसेट
का ज़माना था, तो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती थी वीसीआर पे, बाद में चलाए जाते थे 2-2 3-3 घंटे के। तो उसमें फिर वो कहीं दिल से निकल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, फिर वो वीसीआर वाले एडिटिंग करके गाने वगैरह डाल के दिखाते थे। तो साथियों, हमारे यहाँ ना जाने कितने लोगों की इस तरह से वीडियो कैसेट बनी हुई रखी होंगी, अब तो चपक भी गई होंगी, रील खराब हो गई होगी उनकी, और वीसीआर का तो ज़माना ही चला गया। बाद में उनको कुछ लोगों ने सीडी, जब आई थी सीडी का दौर आया था, तो उसमें भी कन्वर्ट कराई गई थी। लेकिन हकीकत बता रहा हूँ कि कभी भी किसी की भी शादी की वीडियो निकाल के देखी नहीं गई। शुरुआत में शौक में थोड़ी बहुत अगर देखी गई होगी तो भाई आधा 1 घंटे की किसी ने देखी तो देखी, नहीं देखी तो नहीं देखी, और वो चीज़ें सब वैसी ही पड़ी हैं, या अब तो ख़राब भी हो गई होंगी, कुछ पता भी नहीं है। तो इसलिए साथियों, और वहीं पर शिवानी जब ब्लॉगिंग करती हैं, वीडियो बनाती हैं, तो भले ही किसी की भी शादी हो, लेकिन उसको इतना रोचक और इतना मज़ेदार बना देती हैं, इतने फ्रेम जो हैं तरह तरह के डिफरेंट थोड़ी देर में आपके सामने आएंगे कि आपको बोरियत महसूस होगी नहीं। तो इसलिए इसे कहते हैं ब्लॉगिंग करना, वीडियो बनाना। और ये चीज़ जो है तुरंत या एक क्षण में सीखी जाने वाली चीज़ नहीं है, इसके लिए बहुत अनुभव की ज़रूरत पड़ती है, बहुत अच्छे मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि शिवानी को अभिषेक भाई के रूप में मिला है। और वीडियो जो है उसी हिसाब से बन रहा है और दिन पर दिन अच्छा बनता जा रहा है। मुझे तो भाई आज के वीडियो में वाकई में बहुत अच्छा लगा, मतलब हंसते हंसते जो है दिमाग ख़राब हो गया। और उस वीडियो के विषय में क्या जिक्र करें, क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा होगा, और नहीं देखा है तो आपने बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी, आप लोग जाकर देखिए। मतलब इतना अच्छा वीडियो था, तो मैंने सोचा पहले इसी के विषय में बात कर लूँ। उसके बाद में साथियों कुछ नई चीज़ों का खुलासा भी हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि शिवानी जो हैं इतने समय तक, कहते हैं ना वो एक कहावत है कि हमने आस्तीनों में सांप पाले हैं, तो वो हिसाब किताब है कि शिवानी जिसे अपनी सहेली समझती रही, सबसे पक्की सहेली, मतलब 2 जिस्म एक जान वाली, और वही कहीं ना कहीं इनके लिए जो है सबसे बड़ी शत्रु साबित हुई। इनके सारे सीक्रेट, इनके सारे राज जो हैं उन्होंने किसी दूसरे को क्या कहें, बस अपने होने वाले हस्बैंड को ट्रांसफ़र किए। इस तरह का एक वीडियो आया है, आप लोगों ने भी देखा होगा और हमने भी देखा है। उसमें उन्होंने खुल के, भले ही ना बताया हो, लेकिन उन्होंने खुल के ये चीज़ ज़रूर बताई है कि शिवानी नाम लेके ये कहा कि तुम्हारी सहेली सहित उनका जो परिवार है वो तुम्हारी बुराई करता था, और कभी भी तुम्हारा सगा नहीं हुआ। उनके मन में तुम्हारे लिए हमेशा ईर्ष्या, घृणा और मैल रहा है। और ये चीज़ें समय समय पर साथियों वापस आती रही हैं, मतलब बाहर आती रही हैं, वापस नहीं, बाहर आती रही हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि अभी शुरुआत में जब अरियारी में नए यूट्यूब चैनल बनने का जब सिस्टम शुरू हुआ था, तो उस समय जो है बहुत सारे लोग इंटरव्यू वगैरह ले रहे थे, तो हमारे पंकज भाई भी इंटरव्यू लेने आए थे। फिर उनके ऊपर जो है आरोप लगे थे कि वो सारे चैनल मैनेज कर रहे हैं अरियारी के, हालांकि उनका भी बाद में पर्दाफाश हो गया। लेकिन उसी क्रम में पंकज भाई से मैं कहूँगा उनके जीवन की एक बड़ी भूल थी कि उनको जानकारी नहीं थी कि शिवानी की सहेली के होने वाले हस्बैंड उनके बचपन के मित्र थे, और इस चीज़ का खुलासा उन्होंने कभी किया नहीं। हो सकता है उन्हें उस समय इसकी आवश्यकता ना लगी हो या कभी जरूरत ना पड़ी हो, लेकिन बाद में जब शिवानी के लिए इतना सब इन लोगों ने गलत किया और शिवानी इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, और यहाँ तक कि ये बात भी सामने आई कि शिवानी की सहेली का होने वाला जो पति है उसने शिवानी के लिए उल्टा सीधा बोला है, जो कि अब सिद्ध भी हो गया है। ये जो वीडियो आया है आप सभी लोग जानते होंगे, उन्होंने जो खुलासा किया उससे सिद्ध हो गया है कि हाँ ये बात सही है। और वो व्यक्ति जब पंकज भाई ने उसका इंटरव्यू लिया तब भी झूठ बोल रहा था कि पंचायत डलवा लो, कुछ भी करवा लो, हमने शिवानी के लिए कुछ कहा ही नहीं, जबकि ये चीज़ वहाँ पर सुनने में आई थी। वो अभी जिनके सारे चैनल डिलीट हो गए शिवानी के बाद में, जो दूसरे नंबर की यूट्यूबर थी अरियारी की, उनके जिनके चैनल डिलीट हो गए थे, आप लोगों ने सुना, मतलब आप लोग समझ गए होंगे, तो उन्होंने अभी बताया था कि रिश्तेदार ने जो है शिवानी के विषय में ऐसी बात की है। और ये चीज़ जो है शिवानी ने भी कहीं ना कहीं अपने वीडियो में कन्फर्म की थी कि हमने जब अपने कानों से सुना तो मुझे यकीन नहीं हुआ ये अपने लोग इस तरह की बात करेंगे। तो सारी चीज़ें सही थी, सब कुल मिला के बात ये थी कि ये जो शिवानी की कथित सहेली है, ये शिवानी के पीठ में खंजर घोंपने का काम कर रही थी, और इसकी असलियत कुछ और ही है। और वाकई में ये जितने भी लोग हैं ये मासूम बनने का नाटक करते हैं, ये मासूम दिखते हैं, या कहें कि शिवानी की सबसे बड़ी फाल्ट ये रही कि उसने जो है इन लोगों को मासूम दिखाया। हालांकि ये लोग बहुत ज़्यादा चतुर चालाक हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी हैं, जिसका जो है खामियाजा शिवानी को भी कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा। तो होता क्या है कि जब नया याराना होता है, वही बाबू सोना वाला, और इनका तो कोई अरेंज मैरिज हो नहीं रही है, क्योंकि लव मैरिज है। सभी लोग जानते हैं कि उनका जो है इनके होने वाले हस्बैंड का इनके यहाँ पहले से ही आना जाना था कि शिवानी की जो सहेली जिनकी शादी हो चुकी है, तो उनके बारात में भी हम लोगों ने देखा था, वो वीडियो देखा था, उसमें देखा था अरेंजमेंट इनका ही था सब। तो कहने का मतलब ये है कि जब शुरुआत होती है, ये बाबू सोना जब होता है, तो फिर सारे सीक्रेट एक दूसरे के जो है शेयर किए जाते हैं। और लड़कों में चाहे भले थोड़ी ये चीज़ कम हो या कितना भी पक्का मित्र हो, कितने भी पक्के दोस्त हों, तो कभी न कभी थोड़ा बहुत राज तो एक दूसरे से छुपा ही लेते हैं, लेकिन लड़कियों में ऐसा नहीं हो पाता है। और शिवानी और इनकी सहेली, जिनको तो हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं, तो इतनी पक्की सहेली थी कि एक दूसरे के सारे सीक्रेट इन लोगों को पता थे। हालांकि शिवानी ने कभी भी इनके किसी भी प्रकार के कोई सीक्रेट का जिक्र नहीं किया, तभी इन लोगों की आदत जो है जनता जानती नहीं थी। शिवानी ने इनको जैसा दिखाया वैसा जनता देख रही थी कि ये बहुत भोले और मासूम है, इस तरह की बातें की जाती थी। लेकिन वो नया उनका बाबू सोना वाला एंगल शुरू हुआ, तो जो है बाबू सोना ने, अब कौन बाबू कौन सोना मैं तो समझ नहीं पाऊंगा, तो इन्होंने जो है एक दूसरे को सारे सीक्रेट बताए। और शिवानी की सहेली ने सारी चीज़ें वो दिखाने के लिए, ना कि हाँ अब तुम हमारे कितने खास हो, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो वो ये सब जताने के लिए, दिखाने के लिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, शिवानी के सारे सीक्रेट
या प्राइवेट बातें जो होती हैं, हर एक की ज़िंदगी में होती हैं, हर एक व्यक्ति की लाइफ में कुछ ऐसे सीक्रेट होते हैं, डार्क साइड होते हैं कि जो अपने पक्के दोस्तों यार मित्रों से लोग शेयर तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में वही लोग जब गद्दारी करते हैं तो परेशानी का कारण वही चीज़ें बनती हैं। तो शिवानी ने इनको बताया, इन्होंने अपने होने वाले हस्बैंड को बताई, उसने पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या बताया और शिवानी के विषय में क्या क्या जो है उल्टी सीधी बातें की जो उस टाइम पर बाहर आई थी, सुनने को भी मिली थी। तो ये है, तो शिवानी की पीठ पर इस लड़की ने जितना खंजर घोंपा है और जितनी तकलीफ दी है उतनी तो शायद शिवानी को किसी से मिली। और ये चीज़ें आखिरी मतलब जो है हम लोगों ने शिवानी के वीडियो में और बहुत सारे रील्स में भी देखी हैं कि अपनों ने शिवानी के साथ कितना धोखा किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो वीडियो आया है उससे जो है खुलासा इस चीज़ का होता है कि उस समय जो भी बातें चल रही थी वो सारी सही बातें थी और वाकई में इन लोगों ने शिवानी के लिए अपने मन में कितनी कड़वाहट पाल रखी है, वो उस समय जो बातें हो रही थी वो सब सही थी। और इसीलिए शिवानी के लिए किसी भी इनके परिवार के या किसी भी व्यक्ति ने, जो सब यूट्यूबर बने फिरते हैं, किसी ने भी एक वीडियो बनाकर नहीं डाला। और यहीं से सिद्ध होता है कि ये लोग शिवानी से कितना बैरभाव रखते हैं, कितना चिढ़ते हैं, कितनी जलन की भावना रखते हैं। तो ये चीज़ें सिद्ध हो गई हैं। बहरहाल शिवानी इन सब चीज़ों से बाहर निकल गई और आज हमको जो है एक से एक बढ़िया कंटेंट देखने को मिलते हैं, जैसे आज का वीडियो। और कहाँ तो ये कहा जा रहा था कि हमारे ही घर से व्यूज लिए हैं और जो है इनके समर्थक ये कह रहे थे कि इन्हीं लोगों की बदौलत शिवानी ने इतना नाम कमाया है। तो अब तुम लोगों के मुंह पे जो ये कहना चाहिए नहीं तमाचा पड़ा है, तो अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि उन लोगों से जो है दूर होने के बाद शिवानी फ़ायदे में है कि नुकसान में है, कि उसके व्यूज बढ़े हैं कि कम हुए हैं, वीडियो उसके और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुए हैं और ज़्यादा रोचक हुए हैं कि मतलब जो है बोरियत वाले हुए हैं। मुझे लगता है कि उस समय ज़्यादा वही एक ही लीक चल रही थी कि बस वही अपना घर, इनका घर, इन्हीं लोगों की शकल सूरत दिखाना और इनको ही फेमस करना, जिसका ये लाभ उठा रहे हैं और जो मानते भी नहीं हैं, एहसान फरामोश लोग हैं, एहसान भी नहीं मानते हैं। तो बस अगर ये लोग साथ में होते, आप लोग बताना ये बात क्लियर है कि नहीं, कि अगर ये लोग साथ में होते तो जो ब्लॉगिंग चल रही थी बस वही ब्लॉगिंग चलती रहती। शिवानी अपने घर का काम दिखाती, इनके घर का काम दिखाती, वही रोज का रोना पिटना, दद्दा फलाने ठिकाने और उनके घर वाले, यही सब चलता रहता। लेकिन जिस दिन से शिवानी ने इनका साथ छोड़ा है, आप लोग देखिए प्रैंक भी करती हैं, कितने सारे प्रैंक हमको देखने को मिले। और इस तरह की जो आज मस्ती मजाक हुई है और ज़्यादा खुल के एंजॉयमेंट हो रहा है, नए नए लोग जुड़ रहे हैं, नए नए वीडियो देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हुआ जो साथ छूट गया और बहुत अच्छा हुआ कि इन लोगों की असलियत सामने आ गई। तो आज जो है जो वीडियो आया था उससे ये सारी चीज़ों का खुलासा हुआ और शिवानी का वीडियो तो लाजवाब था ही। अब मैं बात करूंगा थोड़ी सी पार्लर वाली गीता जी की। कल उनका एक शॉर्ट वीडियो आया जिसमें वो ये कह रही हैं कि अमित भाई से हमारी राम राम। अब वो मेरे लिए चाहे वीडियो बनाएं या ना बनाएं, हम उनसे कुछ नहीं कहेंगे, हमारी उनकी राम राम। तो ठीक है, देखिए जब तक दिल मिले तब तक बात करिए और दिल ना मिले तो हाथ मिलाने का कोई मतलब नहीं, मेरा ये उसूल है। आपने राम राम कर ली तो हमने भी राम राम कर ली, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। बस बात यह है कि ना तो आप बात समझती हैं और ना ही बात को समझने का प्रयास करती हैं। कल आपको इस चीज़ पर क्रोध आ रहा था, आप ये कह रही थी कि अमित भाई ने जो ये बात कही थी उसका मैंने बात अपने वीडियो में बताई थी, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि ये शब्द अमित भाई के हैं। तो मैंने भी ये बात नहीं कही थी कि आपने जो बोला है वो मेरे शब्द हैं और आपने ऐसा कहा कि वो मेरे शब्द हैं, मैंने ये नहीं कहा था। मैं ये कह रहा था उस वीडियो में, मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि आपने जो वीडियो डाला है उस वीडियो में जो आपने ये कहा कि अमित भाई कह रहे थे कि यहाँ वहाँ हाथ लगाया, तो मैं इस चीज़ का जो है गलत प्रभाव ना लोगों को पर पड़े तो उनको मैं रिमाइंडर करवाने के लिए, याद दिलाने के लिए कि मैंने अपने वीडियो में ऐसा नहीं कहा था। आपने बात समझ नहीं पाई या आप सही से उस चीज़ को बता नहीं पा रही हैं और वो जो है आपने अपने वीडियो में कहा, मैंने ये कुछ नहीं कहा था। मैंने केवल ये कहा था कि अगर आप लोगों ने वो शॉर्ट वीडियो देखा हो तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि कितने लोगों ने देखा। सीधी सी बात ये थी। उसके बाद में दूसरी बात जो आपने बोली थी, जिसको आप ये कह रही थी कि कुछ लोगों को ये चीज़ें अच्छी भी लग सकती हैं, तो मुझे लगता है आपने इसीलिए वो चीज़ बोली कि लोगों को अच्छी लगे। हालांकि मुझे तो वो चीज़ पसंद नहीं आई और मेरे जैसे बहुत सारे जो सोच रखने वाले लोग हैं उनको भी पसंद नहीं आई होगी और सारे रिएक्शन चैनल वालों ने इसका विरोध भी किया। लेकिन आपने जो है मुझे लगता है इसीलिए वो बात उसमें एडिटिंग में हटाई भी नहीं और बोली कि लोगों को पसंद आए। तो पता नहीं आपकी क्या सोच है कि इस तरह की बातें आपने क्यों की। और मैंने इसलिए ये कहा था कि मेरा काम ये है कि मुझे लगता है कि जहाँ तक अगर किसी को समझाया जा सके, अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसको समझाओ। तो जैसे कि बात ये चल रही थी कि स्विमिंग पूल वाला वीडियो जो है वो थोड़ा गलत था, वल्गर था, मैंने पहले ही कहा था, तो उसकी आलोचना तो हो ही रही थी, वो चीज़ तो गलत थी। उसके बाद में ये शॉर्ट वीडियो आया, ये तो और ज़्यादा गलत था। तो ये चीज़ें तो गलत थी, उसके बाद में रही सही कसर आपने ये बातें बोलकर पूरी कर दी। तो आप भी वही काम कर रही हैं, तो ये चीज़ क्या उचित है? तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि ये चीज़ें आपको इसलिए नहीं बोलनी चाहिए थी क्योंकि आपके बच्चे हैं। इन चीज़ों पर आपने ध्यान नहीं दिया। जो मैंने बोला कि वो वीडियो जो आप शूट कर रही हैं, जो चीज़ें आप बोल रही हैं, वो आपके बच्चे भी सुनते होंगे। जब एडिटिंग करेंगे तो आदमी एडिटिंग में क्या देखेगा कि हमने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, कौन सी बात हमको रखनी है, नहीं रखनी है। तो ये चीज़ें क्या आपके बच्चों ने नहीं देखी होंगी? बच्ची भी आपकी बड़ी हो गई है तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हमने सही किया तो भाई सही किया होगा, हमें नहीं सही लगा तो हमने कहा। दूसरी एक चीज़ आप ये कह रही हैं कि और जो यूट्यूबर गालियाँ देते हैं और ये सब करते हैं उनके लिए कभी नहीं बोला, तो हमने बोला नहीं है, हमने बोला नहीं है। आप बताइए, इससे पहले जब आपके साथ ये शिवानी का विवाद चल रहा था उसके बाद में कितने दिनों तक ये सब चीज़ें चलती रही, मैंने सबका विरोध किया है। उसके लिए हमको भी गालियां दी गई, हमको कितना उल्टा सीधा बोला गया आपको भी अच्छी तरह पता है। लेकिन मेरा उसूल एक है, सिद्धांत एक है हमेशा। और दोबारा मैं आपको बता दूं, वैसे तो मैं बताता रहता हूं कि मैं बताता उसी को हूँ या सुनता उसी की हूँ जिससे कहना चाहिए हमारे विचार मिलते हैं।
जो हमारी विचारों के विपरीत चलता है या जिनसे हमारे विचार मेल नहीं खाते हैं, उनसे फिर मुझे कोई मतलब नहीं रहता है। जब आपके लिए उल्टा सीधा बोला गया, मैंने सभी, चाहे लेडीज हो, जेंट्स तो थे ही नहीं उस टाइम पे, लेडीज ही थी, मैंने उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन लोगों ने एक ग्रुप बना के मेरे ही खिलाफ वीडियो डालने शुरू कर दिया, मुझे भी ही उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया, आपको अच्छी तरह पता है। तब फिर मैंने उनको ब्लॉक कर दिया और उनसे दूरी बना ली, क्योंकि ऐसे लोगों से मुझे मुंह लगने से मुझे लगता है कोई लाभ है नहीं, और मैं इन लोगों के मुंह लगना भी नहीं चाहता हूँ। आपको समझाने का प्रयास हमेशा इसलिए करता रहा क्योंकि आप जो है बातें समझती हैं, या मुझे लगता है कि चलिए ठीक है भाई, आपको जो हम बताते हैं तो आप उन बातों को सुनती हैं और कभी जो है मेरी बातों का गलत उत्तर नहीं देती हैं। अब अगर आप भी इस तरह से बात कह रही हैं कि हमारी आपकी राम राम, तो ठीक है, फिर राम राम। आज के बाद मैं आपके लिए किसी भी तरह का कोई वीडियो नहीं लाऊंगा, क्योंकि आप ये कह रही हैं कि नहीं आप हमारे लिए अच्छा बोलिए, खराब बोलिए। हम क्यों बोलेंगे? हमने उन लोगों के लिए बोलना बंद कर दिया तो क्या हो गया? हमारे वीडियो नहीं बन रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है? भाई आपको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप समझती नहीं हैं, आप हमेशा हर चीज़ का उल्टा अर्थ लगाती हैं। और हाँ, आपको ये लगता है कि आप जो भी कर रही हैं, ये जो भी विवाद चल रहा है, इसमें हम आपकी बात समझ के और आपका समर्थन करें कि आपने शिवानी को अब फिर से उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, और इसी चिढ़ में आपने ये भी कहा था कि ये भी अब शिवानी के नाम की माला जप रहे हैं। तो भाई सीधी सी बात है, देखिए व्यक्तिगत आपकी लड़ाई उससे है, हमारी तो कोई लड़ाई है नहीं, तो हम क्यों उसके लिए गलत बोलेंगे? जहाँ पर सही और गलत की बात होगी वहाँ पर हम सही गलत बोलेंगे। और जब ये विवाद शुरू हुआ था तो हमने बताया था कि गलती दोनों तरफ से हुई है, लेकिन आपकी तरफ से गलतियों पर गलतियां होती जा रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो कोई बहुत बड़ी मतलब इतना बड़ा हथियार है कि इसी के जरिए सारी लड़ाई जीती जाएगी, कानूनी रूप से जो कुछ चल रहा है कोर्ट अदालत में जो है मसले बदल जाएंगे ये वीडियो से, इस पर बोलने से। तो भाई आप बोलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मुझसे ये उम्मीद करें कि हम गलत को सही कहने लगे तो मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर आप गलत बोल रही हैं तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अभी आपने एक शब्द और कहा, इसमें मुझे याद आ गया कि हम औरतों की बात थी, उस औरत ने मेरे लिए गलत बोला तो हमने उसके लिए गलत बोल दिया। तो सबसे पहले ये बात है कि जब कोई आपको गाली देता है और बदले में आप भी उसको गाली देते हैं तो दोनों लोगों का जो है पड़ला कहना चाहिए बराबर हो जाता है। मतलब ये नहीं कहते हैं कि अब उसमें और आप में अंतर ही क्या रह गया, क्योंकि जब उसने गाली दी आपने भी गाली दी तो फिर बात बराबर हो गई। तो अगर कोई व्यक्ति अगर समझाने का प्रयास भी करेगा या किसी की गलती निकालने की कोशिश भी करेगा तो फिर कहाँ से गलती निकालेगा? गाली तो दोनों लोगों ने दी। तो अगर उसने गलत बोला है और अगर आप सही रहे अपनी जगह पर तो आदमी ये कह भी सकता है कि भाई ये अपनी जगह पर सही है, तुमने गलत बोला। दूसरी एक चीज़, ये वही लोग हैं या ये वही लेडीजें हैं, मैं कहना चाहूँगा कि जो उस टाइम पर जब मैं इनको जी कहकर बात करता था, लेकिन इन लोगों ने एक क्षण भी नहीं लगाया अपना पासा पलटने में या अपनी पार्टी बदलने में, क्योंकि इन सभी लोगों को ये लगता है कि जिस तरफ कोई जैसे कोई गाली गलौज करके वीडियो बना रहा है तो उनको ये लगता है कि अरे वो तो बहुत बड़ा दबंग है, गुंडा है, फलाना है, ठिकाना है, और उसकी छत्र छाया में रहो। कि उस समय जब वीडियो बनाए जा रहे थे उस समय मैंने किसी के लिए कोई गलत बात बोली थी? जितनी भी लेडीज़ थी सर्किल में सबको मैं बराबर मान सम्मान देता था, सबको मैं जी कहकर बात करता था और सबको बराबर समझाने का प्रयास भी कर रहा था। तब लोग क्या कह रहे थे, ये तो बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं, ये जो इतने अच्छे हैं नहीं जितना दिखने की कोशिश करते हैं। तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था। उस समय लोगों को मुझसे चिढ़ इस बात से हो रही थी कि आखिर मैं सबका भला कैसे हो जाता हूँ, या मैं सबके भले की बात क्यों कर रहा हूँ, या लोगों को इस चीज़ से चिढ़ हो रही थी। लोग तब ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि शिवानी और अभिषेक के सबसे ज़्यादा करीब कौन है, कौन उनका हितैषी है। और फिर अभी बाद में इतना सारा प्रकरण हो गया वहाँ पर फिर मामला खत्म, और फिर जहाँ पर लगता है कि हाँ आप बोलो व्यू जाएंगे तो वहाँ पर फिर बोलने भी लगते हैं। ये चीज़ें फालतू में उखड़ रही हैं, छोड़िए इस टॉपिक को बंद करिए यार, पुरानी चीज़ें ताज़ा होंगी और फिर नए विवाद बढ़ेंगे, उससे कोई लाभ नहीं है। तो उस समय क्या मैंने आपके लिए बोला नहीं था? और इस समय आप ये कह रही हैं कि हम दोनों लोगों की बात हो रही है तो आपको बोलना नहीं चाहिए। हमें आपके दोनों की बीच की बात हो रही है, आप खूब बात करिए, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन आपने जो सोशल मीडिया पर बोला तो मुझे लगा भाई गलत है, तो मैंने कहा कि ये शब्द आपको नहीं बोलने चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि हमने सही बोला है तो बिल्कुल आप और बोलिए और अपना बदला लीजिए, सब कुछ करिए, हम नहीं मना करेंगे। हम मना करने वाले होते भी कौन है? और आपने राम राम तो कर ही लीजिए, तो बहुत ज़्यादा राम राम, हाथ जोड़ के राम राम। ठीक है, अब हम ना आपके विषय में कभी कोई वीडियो बनाएंगे और ना कोई बात करेंगे। शिवानी से के मैटर में अगर कभी कोई बात आ भी गई तो जो है फिर अगर जिक्र करना जरूरी हुआ तो बगैर नाम लिए आपका जिक्र कर देंगे, वो अलग की चीज़ है। क्योंकि फिर हम भी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, तो अपने ऑडियंस को और जो हमारे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर हैं प्यारे प्यारे, इनको बताने के लिए बात तो करनी पड़ती है। जैसे हरियारी के अन्य यूट्यूब का मैं नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन बता देता हूँ, तो कभी जरूरत पड़ी तो बता दूंगा। लेकिन जिस तरह समझाने का अभी तक प्रयास किया, ये चीज़ें हम नहीं करूँगा। ठीक है साथियों, आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं कहाँ पर गलत हूँ। अगर गलत हूँ तो उसके लिए भी कमेंट करना, और अगर मेरी बातें आपको सही लगे तो उसके लिए भी कमेंट करना। कमेंट सबके बराबर पढ़े जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।